जब युद्ध के बीच में कोई शहर होता है तो वहाँ के रहने वाले लोग आराम से नहीं बैठ सकते, उन्हें हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। और मैं और आप जब परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं, हमको भी जरूरी है कि हम हर समय चौकन्ने रहें। एंड योर लाइफ विल नॉट बी वेरी लेड बैक। आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा एकदम सन्नाटे वाला जीवन आपका हो ही नहीं सकता। अगर आप प्रभु के राज्य में चल रहे हो, आपके सामने बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो मुख्य बात मैं आपका ध्यान जिस तरह देना चाह रहा हूँ आज की सुबह, हम लोग सोचते हैं कि इट्स वेरी इजी कि हम किसी को मैसेज देंगे और वो चर्च में आ जाए, इसको हम लोग बताएंगे और वो पुल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप सुसमाचार बांटोगे और आप सोचते हो बीज बोया और एकदम से बीज फलवत हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, दुआएं करनी पड़ेगी। Why? क्योंकि ये एक आत्मिक युद्ध है, ये एक स्पिरिचुअल वॉर है। क्या है ये? एक स्पिरिचुअल वॉर है। और मैं पढ़ रहा था बाइबल, मैंने देखा कि जब इस्राएली लोग गुलामी में थे, अधिकार में थे, मिस्र की गुलामी में थे, when Israelites were slave to Egyptians, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को भेजा। किसको भेजा? मूसा। परमेश्वर ने अपने अलवे को तैयार किया, मूसा को तैयार किया और मूसा को भेजा कि मूसा इस्राएलियों को गुलामी से बाहर निकलने में अगुवाई करेगा, लीड करेगा। करना परमेश्वर ने था, लेकिन लीड करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को, मोसेस को अपॉइंट किया। और जब मूसा इस कार्य के लिए पहले फिरौन के पास जाता है, फिरौन को बोलता है कि हम लोग ऐसा परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना चाहते हैं। तो क्या फिरौन ने बोला हाँ जाओ जाओ? Was it easy? क्या वो आसान था? नहीं, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिरौन ने अनुमति दे दी इस्राएलियों को कि जाओ तुम अपने परमेश्वर की आराधना करो। नहीं, फिरौन क्या दर्शाता है प्रियो? फिरौन इस दुनिया के राजा को दर्शाता है, अर्थात जो आपका शत्रु है, जो आपका बैरी है, फिरौन उसको दर्शाता है। फिरौन उसको चिन्हित करता है। उस समय निर्गमन की किताब में फिरौन इस्राएलियों को आराधना करने नहीं जाने दिया। मूसा ने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला। बहुत सो इजी कि एक बार इन्विटेशन दिया और फिरौन ने बोला चलो जाओ आराधना करो। जी नहीं, ये कभी भी आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फिरौन है वो नहीं चाहता कि इंसान परमेश्वर की आराधना करे। फिरौन नहीं चाहता। और जब मैं और आप भी जब परमेश्वर की आराधना करने को बाहर निकलते हैं, there will be many challenges, there will be many hindrances। बहुत से ऐसे विचार, बहुत से ऐसी बातें, बहुत से ऐसे कदम आपके बीच में आ जाएंगे जो आपको रोकने की चेष्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि फिरौन नहीं चाहता कि आप अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना करो। आज मॉर्निंग में हम लोग आ रहे थे और हर रोड में पुलिस वाले ने किया और अरे 30,000 का चालान होगा, फिर 1,000 में आया, फिर उसके बाद और नीचे आया, लेकिन मान किया कि समय उसने पेश किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर की तरफ आप कदम उठाने की जो कोशिश करेंगे, इट विल नॉट बी इजी। आपके लिए रेड कार्पेट नहीं दिख जाएगा कि हाँ जी आ जाओ मुस्कान, तुम बेटा आ जाओ परमेश्वर के पास जाओ, आराधना करो, लो तुम इस मखमली कमल पे चल के जाओ। जी नहीं, वहाँ पर एक से एक मुसीबतें, एक से एक चुनौतियां बैरी आपके लिए खड़ा करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आराधना करो। दूसरी चीज क्या करता है? फिरौन ने क्या किया आगे? फिरौन ने फिर एक और चाल चली, ठीक है तुम लोग जाओ, अपने परिवार को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो। और फिरौन यही करता है, जो आपका शत्रु है वो यही चाल चलता है, तुम चलो। बैरी नहीं चाहता कि आप पूरी तरह से आपका परिवार या पूरा आपका स्पिरिचुअल परिवार जो पूरी कलीसिया है वो इकट्ठा हो परमेश्वर की इबादत करें, वो नहीं चाहता। एंड इसलिए जब आप किसी को मैसेज करते हो, इनवाइट करते हो, इसलिए आप देखते हो कि वो इतना आसान कार्य नहीं है कि आप किसी को हल्का सा बताओगे और वो कैसे नहीं, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये
आत्मिक युद्ध है, आपको दुआएं करनी पड़ेगी और आपकी प्रार्थनाओं के वसीले से वो व्यक्ति कुवत पाएगा, वो व्यक्ति सामर्थ पाएगा और उन रुकावटों को पार कर पाएगा। So it will always be challenging, ये हमेशा से चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है और रहेगा। ओके, आज की सुबह एक खास बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये सिर्फ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा था, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिलेमोन की किताब, उसका पहला अध्याय, Philemon chapter 1 verse 6, फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय है और उसकी 6ठी आयत हम लोग पढ़ेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है छोटी सी पत्री है, 1:6। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास से तेरा सहभागी होना। एक मिनट और मैं लग रहा है बहुत से लोगों ने कभी ये बाइबल की किताब खोली ही नहीं है, शक हो रहा है कि बाइबल में है, ये किताब बाइबल में है। जी हाँ, ये किताब बाइबल में है। अच्छा हाँ, लाल भाई को पढ़ते हैं जी। मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास में तेरा सहभागी होना, तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी सारी भलाइयाँ, लाल किसी पढ़िए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना, तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में, हमारी सारी भलाई की पहचान में, भलाई या हमारी सारी आशीषों की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। मसीह के लिए प्रभावशाली हो। Understanding every blessing, हमें उन्हें समझना, हर एक भलाई को समझना जो हमने मसीह में पाई है, हर एक आशीष जो मसीह में हमने पाई है, हमें उनको समझना, उन्हें पहचानना। बहुत बार दुनिया में तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बहुत बार प्रभु की देह में या परमेश्वर के राज्य में या जो प्रभु को जानते हैं उन लोगों में भी ये समस्या आ जाती है। हम लोग संघर्ष करते हैं, लगता है कि हम हैं क्या, हम तो तुच्छ, हम तो गिरे हुए, हम तो पट्टी हैं, हम तो। एक व्यक्ति दुआ कर रहा था और बोलता है, प्रभु मैं तो मरे हुए कुत्ते के समान। बहुत बार हमारे पास ऐसे विचार आ जाते हैं और हम लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा तुच्छ जानने लगते हैं और संघर्ष करते हैं अपनी वैल्यू को पहचानने में। Many Christians don't know their value. बहुत से मसीह लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, आशीषित किया है, और इसलिए जरूरी है कि हम उन आशीषों को पहचाने। जो मैं आयत पढ़ी है, मैं दुआ करता हूँ कि जो भलाइयाँ, जो मसीह ने भलाइयाँ अर्थात जो आशीष मसीह ने हमें रखी हैं, ये जो भलाइयाँ प्रभु ने मुझे दिखाई हैं, उन भलाइयों को, उन आशीषों को मैं प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ, वो प्रभावशाली हो पाए प्रभु की महिमा के लिए। और पहले इस बात को जानता है कि अगर आप पहचान जाएंगे जो प्रभु ने आशीषें आपको दी हैं, जो भलाइयाँ प्रभु ने अपने जीवन के अंदर रखी है, जो आपने मसीह में पाया है, अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो आप प्रभावशाली हो जाओगे। और आप प्रभावशाली हो जाओगे, क्या करोगे, कैसा प्रभाव पैदा होगा आपसे, जो प्रभु की महिमा करेगा। पहले इस बात को जानता है, और इसलिए वो चाहता है कि आप अपने वैल्यू को ना पहचानो, आप उन चीजों से टोटली इग्नोरेट रहो, आपको मालूम ही ना चले कि मसीह में आपने क्या क्या आशीषें पाई है।
वो नहीं चाहता। और परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम लोग इस बात को समझे कि who we are in Christ। जब हम मसीह में हैं तो हम मसीह में क्या हैं, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं जानते कि हम लोग मसीह में कौन है, हम लोग भटके रहते हैं, हम लोग खो जाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग निराशा में फंस जाते हैं। आज की सुबह मैं इसी विषय के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। प्रभु ने इस बात को मेरे जहन में रखा है, मेरे हृदय में रखा है कि हम इसके ऊपर चर्चा करें। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, समाज में आपकी वैल्यू नहीं है, लोगों में आपकी वैल्यू नहीं है, कोई आपकी कदर नहीं करता है, कोई आपको नहीं पहचानता, आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक तुच्छ सा जीवन जी रहे हैं, आज की सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन वो ये है कि आप पहचाने कि आपने मसीह में क्या पाया है और आप मसीह में कौन है। हालेलुया। पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे विनती कर, तुम्हारे प्रार्थना करता हूँ, I pray that you understand every blessing we have in Christ। मेरी ये प्रार्थना है कि तुम उस हर आशीष को पहचानो, समझो जो हमने हमारे पास है मसीह में। And it's a big deal। ये एक बहुत बड़ी बात है। मसीह में आपके पास जो जो आशीषें हैं, जो जो बरकतें हैं, हमें हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हें पहचाने, हम उन्हें जाने। ये कुछ इस प्रकार से है कि आप जब घर से निकल रहे थे, आपको आपके घर वालों ने एक गिफ्ट दी। आज गिफ्ट की बहुत बातें हो रही है। मुस्कान को गिफ्ट मिला, केलर प्रोफेसी कर रहा है, मेरे को बहुत बढ़िया वो मिलेगा, गिफ्ट की बातें हो रही है। सो आप सुबह घर से निकले, आपने गिफ्ट दिया एक अच्छा सा। चलिए मान लेते हैं गोलू का एग्जाम्पल लेते, सबसे आगे बैठा है, ठीक है। गोलू सुबह तैयार हो, मेरे मुझे कहाँ जा रहा है, कहीं जाता हूँ वैसे और मम्मी ने एक अच्छा सा एक छोटा सा बैग और चौक दे दिया। अब रोहित घर से निकला, रोहित को उसके दोस्त मिलते हैं, सब लोग बर्गर खा रहे हैं। अब रोहित को ये तो पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और उसे बड़ा बुरा लगता है, यार सब लोग बर्गर खा रहे हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, और बड़ा उदास हो जाता है। फिर आगे जाता है, थोड़े और दोस्त मिलते हैं, वो सब लोग अपने फ़ोन में गेम्स खेल रहे होते हैं। वो लोग देखता है मेरे पास टाइम ही नहीं है और फ़ोन भी नहीं है कि गेम खेलूं, फिर उदास हो जाता है। फिर आगे जाता है तो कुछ लोगों ने कपड़े खरीद रहे होते हैं, वो लोग देखता है यार ये सब कपड़े खरीद रहे हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँ, और ऐसे उदास 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 उदास। और जब शाम होती है गोलू के आंसू निकल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है जिसके पास जाएंगे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और उसे ऐसा फील होगा कि मैं तो ये हुआ। लेकिन अगर गोलू को ये मालूम होता कि जो मम्मी ने सुबह बैग दिया है, उस बैग में ढेर सारे पैसे हैं, एक एटीएम कार्ड रखा हुआ है और उसमें एक की पिन भी लिखी हुई है और उसमें खाने की भी चीजें रखी हुई है और बहुत कुछ है। अगर गोलू को ये मालूम होता तो क्या होता? जहाँ पे लोग कपड़े खरीदते सबसे पहले जाना गोलू और के लिए। और मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ इसलिए कि हम इस बात को समझे। जब तक हमें मालूम नहीं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम लोग कई बार अपने आप को कुछ समझते हैं, कई बार हम बेकारण बिना किसी कारण के हम लोग अपने आप को कुछ समझते हैं और संघर्ष करते हैं। लेकिन अगर हमें मालूम होगा कि हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या क्या हमको मिला है, क्या क्या परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है, अगर हमें वो बातें मालूम होगी तो आप कभी भी अपने आप को तुच्छ नहीं जानेंगे, आपको कभी भी बैरी इस प्रकार के गड्ढे में फंसा नहीं पाएगा। आज बहुत से लोग बहुत सी जिंदगियां को बैरी ने गड्ढे में डाल दिया है। आपको
मालूम है ना, यूसुफ के साथ यही तो हुआ था। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा और उसे गड्ढे में फेंक दिया था। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीह लोग हैं जिन्हें गहरी में गड्ढे में गिरा दिया है। ये गड्ढा है। When you don't realize your self-worth, जब आपको अपनी वैल्यू नहीं पता होती तो हम लोग एक गड्ढे में फंस जाते हैं और न जाने क्या करते हैं। उस वैल्यू को पाने के लिए हम लोग एक मुखौटा तैयार करते हैं, एक नकली जीवन जीना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं है, अपनी वैल्यू नहीं पता है, तो हम अपनी नकली वैल्यू बनाते हैं, एक नकली चेहरा बनाते हैं, एक नकली फेस बनाते हैं, शो ऑफ का फेस, जिसमें हम जो नहीं है वो हम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, अपनी वैल्यू नहीं पता है, हमें मालूम ही नहीं है प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने समानता में बनाया, and there are many blessings that God has endowed on us। प्रभु ने जो हमारे अंदर रखी है बहुत सी बरकतें हैं, हमें मालूम ही नहीं है। आज के सुबह मैं चाहता हूँ हम कुछ काम करें, या कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं और आप कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में फंसने से बच सकते हैं। There are few steps। और एक चीज और है, हम ये कई बार लोगों को लगता है अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं हूँ, तो मालूम है प्रभु ने मेरे को क्या ब्लेस किया है, क्या आपको नहीं पता। परिस्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, एंड एट टाइम्स ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब परिस्थितियाँ आपको मजबूर कर देती हैं आपको ये यकीन करने में कि मैं ही बुरा हूँ, या मैं ही खोटा सीखा हूँ, मैं ही ऐसी बातें पहले आपके कान में आता है, उसके आता है, और कई बार हम उसकी बातों में यकीन कर जाते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। अब सिचुएशन का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे दोबारा नाम दे, चलो इस बार हम किसी और का नाम लेते हैं। कोई भी बच्चा है सूरज, वो एक बार एग्जाम देता है, 5 सब्जेक्ट से एग्जाम देता है, एक सब्जेक्ट में नहीं क्लियर कर पाता, उसका सप्लीमेंट्री होता है, दोबारा करता है नहीं हो पाता, तीसरी बार करता है नहीं हो पाता। अब वो बच्चा इस बात को विश्वास करने लग जाता है कि मैं खोटा सीखा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड जब वो ये विश्वास कर लेता है, he stops trying, वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। बाकी 4 सब्जेक्ट्स में जो अच्छे नंबर भी आए होते हैं उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, लेकिन वो एक सब्जेक्ट जो क्लियर नहीं कर पाता, वो सब्जेक्ट उसको मायूस कर देता है, और वो एक ऐसे दिन फंस जाता है जहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको कि मैं बेकार हूँ, और वो अपनी जिंदगी को फिर उसी रास्ते में धकेल देता है। वो बेकार नहीं होता, लेकिन वो बेकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस पर यकीन कर लेता है। कुछ ऐसा ही होता है प्रियो, आज सब कुछ अच्छा है लेकिन आपको कल का नहीं पता। When we go through tough time, जब हम लोग संघर्ष वाले रास्ते से गुजरते हैं, जब हम कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, पहले आपके सामने झूठ को परोसता है और वो आपको यकीन कराना चाहता है कि आप योग्य नहीं हो, आप किसी लायक नहीं हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। वो ऐसी बातों में आपको यकीन करा देना चाहता है, और इसके लिए हमें ज़रूरी है, ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहली चीज, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव ना बोलें। अपने बारे में कभी भी नेगेटिव ना बोलें। Don't speak negative about yourself। बहुत बार हमें मालूम होता है कि हमारी कमजोरियाँ क्या है, राइट? सबको मालूम होता है हमारी कमजोरी क्या है, सबको मालूम होता है सबको। कई लोगों को नहीं लगता, कई लोगों को लगता है कि उनके कोई कमजोरियाँ हैं, तो ये वीकनेसेस सब में होती है। हो सकता है आप साइंस में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मैथ्स में वीक हो, एंड दैट इज ओके, वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब में वीकनेसेस होती है। लेकिन जब हम अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, अपनी कमजोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, और हम उसके ऊपर चर्चा करने लग जाते हैं, उसको एक्नॉलेज करने लग जाते हैं, यार मेरे से होती ही नहीं, मेरे से मैथ्स तो होती ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा मैथ्स, कर ही नहीं पाऊंगी मैथ्स, हम लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं।
कई बार होता है ना कि हम लोग कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं। कौन कौन कुकिंग में अच्छा है यहाँ पे? खाना बनाना किसको अच्छा लगता है? और अच्छा खाना कौन कौन बनाता है? सभी बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी सभी बोलेंगे अपने आप को खुद ही नंबर देंगे होंगे तो सभी 100 में से 100 देंगे। चलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मानते हैं आप लोग कि अच्छा खाना बनाते हैं। वेरी गुड। अब कोई तो ऐसा काम हो जिसमें हम लोग यार ये काम मेरे से अच्छा से नहीं होता। हमारे घर में कपड़े फोल्ड करने के लिए कपड़े होने के लिए मशीन में डाल उसके बाद इकट्ठा होता है, फोल्ड नहीं होते। ठीक है, आपकी वीकनेस है, ओके, लेकिन अगर हम ये बोले मेरे से होते ही नहीं है और हम लोग करें ही ना, वहां पर हम फेल होते हैं। वीकनेस हो सकती है लेकिन हमारा फोकस उस वीकनेस के ऊपर नहीं होना है। हमें उसको अपने मुंह से नहीं बोलना है कि मेरे से नहीं हो सकता है। हमें नहीं बोलना कि मैथ्स मुझसे नहीं हो सकती है। हमें नहीं बोलना कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। नेवर कोई भी नेगेटिव कन्फेशन आपके मुंह से ना हो। डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस ना करें, लेकिन जो आप अच्छा कर लेते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं साइंस कर लेता हूँ, साइंस कर लेती हूँ, मैथ्स भी चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मैं खाना बना लेती हूँ, ठीक है, ये भी हो जाएगा। आप जो कर लेते हो उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो मसीह में आपने पाया है, हालेलुया, व्हाट यू हैव रिसीव्ड इन क्राइस्ट, उसके ऊपर फोकस कीजिए। हम लोग बहुत फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जिसमें हम कमजोर हैं। अरे मेरे पास कार नहीं है, अरे मेरे पास मकान नहीं है, अरे मेरे पास ये नहीं है। अरे आप वहां ध्यान मत दीजिए, जो आपके पास है उस पे ध्यान दीजिए। हालेलुया। और जब आप उस पे ध्यान दोगे आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना शुरू करोगे। हालेलुया। पहले आपका ध्यान उस पर जाना चाहता है जो आपके पास नहीं है। जिन क्षेत्रों में आप वीक हैं, एरिया में आप कमजोर हो, पहले आपका ध्यान वहीं उलझाना चाहता है। और खास तौर से बहनों, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पहले आपको यही आपका ध्यान उस तरफ लगाएगा जो चीज आपके पास नहीं है। अरे मेरे पास पीले रंग का सूट नहीं है, पीले रंग का सूट नहीं है, अरे भाई उसको देख के मत रो। जो घर अलमारी में भरे हुए हैं नीले, लाल, हरे, नीले, ब्राउन, क्या क्या, उनको देख के परमेश्वर की शुक्रगुजारी करो। पहले आपको ध्यान दे जाएगा वो एक चीज जो नहीं है और आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना बंद कर दोगे। हवा के साथ क्या हुआ था? हवा का ध्यान शैतान ने उस तरफ ले गया जो एक फल के लिए मना किया था परमेश्वर ने, उस फल की तरफ ले गया। अरे बाकी 99% जो बाकी फल थे वो तो सब तुम्हारे लिए थे, लेकिन शैतान आपका ध्यान उस तरफ ले जाएगा। वो एक चीज, वो एक थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ा सा आप जिस चीज में आप वीक हो, जिस चीज में आप कमजोर हो, जो चीज आपके पास नहीं है, वेरी आपके ध्यान को उधर ले जाएगा। और यदि आप उसी में फोकस करते रहोगे वो चीज आपके लिए विशालकाय बन जाएगी। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा होता है। एक चीज वो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन जब उसके ऊपर फोकस करने लग जाते हैं वो चीज हमें बड़ी दिखने लगती है और वही आपके लिए बड़ा ट्रैप बन जाता है। वो आपके लिए बड़ा ट्रैप बन जाता है, एक जाल बन जाता है, आप उस गड्ढे में फंस जाते हैं। सो पहली चीज, अपने मुंह से नेगेटिव कन्फेशन मत कीजिए अपने बारे में। पतरस ने लिखा, by his divine power God has given us everything we need for living a godly life. आइए निकाल कर पढ़ लेते हैं दूसरा पतरस का पहला अध्याय, 2 पीटर दूसरा पतरस का पहला अध्याय, उसकी तीसरी और चौथी आयत। पहला अध्याय उसकी तीसरी और चौथी आयत। उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ, एक मिनट, सब बोले क्या, कितना? सब कुछ, बोलिए सब कुछ, सब कुछ, फिर से बोलिए, बोलिए क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, नहीं बोला नहीं किसने, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ, बोलिए सब कुछ, सब
जो शैतान दिखा रहा है नहीं नहीं होगी, सब कुछ हाँ सब कुछ जो आपके जीवन से और भक्ति आराधना वाले जीवन से संबंध रखता है, उसी की पहचान के द्वारा क्या किया है, दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य में in his own divine power जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, जो आपके भक्ति के लिए आवश्यक है, ताकि आप परमेश्वर की आराधना कर सको, ताकि आप परमेश्वर के पीछे चल सको, उसके लिए जो कुछ आवश्यक है वो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। इन क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह में वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दिया है जो आपके इस संसार के जीवन के लिए, आपके भक्ति के लिए आवश्यक है। You have that everything। उसके अलावा अब जो नहीं है ध्यान है कि वो आपके जीवन के लिए, आपकी भक्ति वाले जीवन के शायद हानिकारक है, इसलिए वो चीजें आपके पास नहीं है। इसलिए आप रोना बंद कीजिए, कुड़कुड़ाना बंद कीजिए। कुड़कुड़ाने और रोने के बजाय परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। उन चीजों को देखिए जो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, जो आपने मसीह में पाई है, उन चीजों को देखिए और परमेश्वर की शुक्रगुजारी कीजिए। अपने बारे में बुरा मत बोलिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में बुरा बोलते हो, अपने बारे में बुरा सोचते हो, आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो, परमेश्वर के रूप और परमेश्वर की समानता में तैयार किए गए हो। कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की निंदा करते हो when you talk ill about yourself। जी आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो हम गलती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आइए बल्कि मैं ये पढ़ के फिर इस बात में चलेंगे। यूहन्ना 21 निकालने पड़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 21 आयत। जी जॉन chapter 21 and verse 21। जी कोई भी पढ़ इसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा। आगे बढ़े। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या। क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर पतरस यीशु मसीह से बात कर रहा है और यूहन्ना की तरफ इशारा कर रहा है। यूहन्ना की तरफ देखकर परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा है कि इसका क्या। यीशु मसीह ने पतरस को करेक्ट किया कि इसका जो भी होगा उससे तुझे क्या। You know, a lot of time we compare। हम लोग भी एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से तुलना करने जाते हैं, अपनी बरकतों को कंपेयर करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हैं, अपने जीवन को कंपेयर करते हैं, अपने सराउंडिंग्स को कंपेयर करते हैं, अपनी परिस्थितियों को कंपेयर करते हैं। And that's why we fail। इसलिए हम अपने जीवन में फेल करते हैं, इसलिए गड्ढों में फंस जाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि तुलना करना बंद कर दीजिए, अपने आप की दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आपको परमेश्वर ने यूनिक बनाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने खास बनाया है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। एक बात जिससे मुझे बहुत आशीष मिलती है, यदि आप देखें इंसान के चेहरे में आंख होती है और मुंह होता है, यही होता है, सबके चेहरे में यही होता है। लेकिन आप फिर भी देखिए सबके चेहरे भिन्न होते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना काबिल है, कितना स्किल है, कैसे कार्य करता है। हम सबको परमेश्वर ने अलग चेहरा दिया है, अलग पर्सनैलिटी दी है, और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आप को, अपने बरकतों को दूसरों के साथ कंपेयर करें। हम लोग अक्सर इस गलती को कर जाते हैं। पतरस से ही गलती हुई। पतरस यूहन्ना को देखकर उससे कंपेयर करने लगा, अपनी तुलना करने लगा। यीशु से बोलता है इसका क्या। And that's where we miss। मरियम मार्था
यीशु मसीह घर में आए, मरियम यीशु मसीह पास बैठ गई, मार्था तो जाके कुछ काम करने लग गई। दोनों सही थे अभी तक दोनों सही थे, लेकिन काम करते करते मार्था क्या करने लग गई? तुलना करने लग गई कि मैं तो अकेली लगी हुई हूँ काम में और वो आराम से बैठी हुई है। और जब उसने तुलना करनी शुरू करी, क्या बोला यीशु मसीह ने? इससे तो वो उत्तम भाग चुन लिया है, नजर से नहीं लिया जाएगा। She has already chosen the best portion. बेस्ट पोर्शन ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी कि बैठे वो काम कर रही थी, लेकिन बेहतर बात ये थी कि ये तुलना नहीं कर रही थी और मार्था तुलना करने लगी, कंपेयर करने लग गई। जब आप कंपेयर करोगे, आपका दिल गड़बड़ाहट से भरना शुरू कर जाएगा, आपका दिल शिकायतों से भरने लग जाएगा और आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी नहीं कर पाओगे। You won't be able to focus. आप धन्यवाद कर ही नहीं पाओगे परमेश्वर का, उसकी आराधना कर ही नहीं पाओगे यदि आप तुलना करना शुरू कर दो, कंपेयर करना शुरू कर दो। अरे मैं क्या करूं, इतना धोती हूं अपनी साड़ी को बार-बार, फिर भी उसकी जैसी सफेद हो ही नहीं पाती और मां अपना खून जला रखा है, परेशान हो गए हैं सोच के। अरे प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको वस्त्र दिए हैं, परमेश्वर ने आपको वस्त्र दिए हैं और आपको परमेश्वर स्वस्थ रखा। धन्यवाद करो। आप धन्यवाद नहीं कर पाते क्योंकि आप इसी टेंशन में हो कि उसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसे है। आप कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, अरे वो मुझसे अच्छा कैसे गा लेता है, वो मुझसे अच्छा कैसे बजा लेता है। आप तुलना मत करो, कंपेयर मत करो। हम लोग जब कंपेयर करते हैं अपनी आशीषों को खोते हैं, अपनी बरकतों को खोते हैं। 21-22 पढ़ना इसका, यूहन्ना 21-22। पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या आगे बाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं मैं मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। लेकिन जो खास बात है, यीशु ने पतरस से कहा इसका जो भी है वो तुझे उससे क्या, लेकिन तू क्या कर, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले। यू जस्ट फॉलो मी, डोंट बॉदर अबाउट हिम। आप उसके बारे में परवाह मत करो। अरे वो चर्च आ रहे नहीं जा रहे हैं, वो दुआ कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, आप इस बात की परवाह मत करो। यू जस्ट फॉलो क्राइस्ट। आप यीशु के पीछे चलिए, आप यीशु की आराधना करो, आप अपनी दुआ करो, आप अपना वचन पढ़ो। आप ये छोड़ दीजिए कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वो चर्च जा रहे या नहीं जा रहे हैं। हम लोग बहुत बार परमेश्वर की बरकतों को खो देते हैं क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। चर्च आने से पहले फोन करेंगे, क्या तुम चर्च जा रहे हो? अगर वो बोलेगी नहीं, चलो मैं भी रहने देती हूँ, मैं भी रहने देता हूँ। अरे आप उनके रहने देने से आप अपनी बरकतों को भी खो रहे हो। डोंट कंपेयर, तुलना मत कीजिए। आप बस यीशु को फॉलो करो। जस्ट फॉलो क्राइस्ट, जस्ट फॉलो क्राइस्ट। सिर्फ यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो, तो आप बरकत पाओगे, तो आप पहचान पाओगे जो मसीह ने आपके अंदर आशीष रखी है। आपकी बरकतें, आपकी आशीषें जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति से मैच करे। जो तोड़े परमेश्वर ने आपके अंदर रखे हैं, जरूरी नहीं है कि वही तोड़े परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति के अंदर रखे हैं। हम कंपेयर करते हैं, कलीसिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहा है। हाँ पहले ये भाई देख तो मैं भी कपड़े दूंगी, जब ये करेंगे गीत गाएंगे तो मैं भी गीत गाऊंगा। चर्च में कंपेयर कर रहे हैं, परिवारों में कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा ये बाइबल इतना पढ़ रहे हैं, मैं इतना पढ़ूंगी, ये इतनी दुआ कर रहे हैं, मैं इतना। तो कंपेयर करके नहीं कीजिए, फॉलो क्राइस्ट। यीशु आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु आपका पर्सनल सेवियर है। बोलिए यीशु मेरा पर्सनल सेवियर है। क्या होता है व्यक्तिगत उद्धारकर्ता? वो आपका अपना है। पर्सनल, व्यक्तिगत, क्या मतलब है इसका? जब इंजेक्शन लगता है आपको, जब आपको सुई लगती है तो दर्द क्या आपके परिवार को होता है? क्यों होना चाहिए? सुई आपको लगे, आपके परिवार को दर्द होना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत शरीर है। अगर सुई आपको लगेगी तो दर्द भी आप ही को होगा, वो परिवार को नहीं होगा। आज के डेट में अगर ऐसा होता, कल्पना कीजिए कि ऐसा होता कि
कि सुनिए आपको लगे दर्द परिवार में सबको हो, तो मुझे बहुत से घरों में बहुत से परिवारों में तो वही डॉक्टर के बैठे थे, हाँ मार 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 एक और मार दे, एक और मार दे, एक और मार दे, यहाँ पे मार दे, एक और सही मार दे। वहाँ पे लाइन लगी होती, जबरदस्ती भरवा रहे थे, क्योंकि मानो तो दर्द तो सबको हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। It's your personal body, जब आपको सुई लगती है दर्द आप ही को होता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है, उसका आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। Don't compare, दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। जो प्रभु ने आपको आपकी जो आशीषें हैं, जो आपकी ब्लेसिंग्स है, वो भी बहुत पर्सनल है, वो व्यक्तिगत ब्लेसिंग्स है जो प्रभु ने आपको दी है। हाँ, उन ब्लेसिंग्स को आप शेयर जरूर करो, आप उन आशीषों को बांटो दूसरों के साथ, लेकिन तुलना मत करो, उसकी कंपेयर मत करो कि अरे मुझे प्रभु ने ये आशीष दी, उसको ये वाली आशीष कैसे दे दी है, मुझे क्यों नहीं दी है। नहीं, अपनी जिंदगी को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी बरकतों को दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। डोंट कंपेयर। दूसरों से तुलना करने से बेहतर है कि आप अपने चरित्र के ऊपर कार्य करें और यीशु के जैसे बनते चले जाएं। जो यीशु की खूबियां थी, उन खूबियों को अपनाएं। बी लाइक जीसस, और उस मार्ग में आगे बढ़िए कि आप यीशु के जैसे बनते चले जाएं। दूसरे से तुलना मत कीजिए, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। हम जब दूसरे से तुलना करना शुरू करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं। अच्छा, उन्होंने गीत गाया तो मैं भी गाऊंगा, अच्छा उन्होंने घर में दुआ करवाई है अब मैं भी करवाऊंगी। ऐसा मत कीजिए, आप आशीष खो दोगे अपनी। You will lose your blessings, you will miss your blessings. पहली चीज, अपने बारे में बुरा मत बोलिए। दूसरी चीज, दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। तीसरी चीज, आइए दूसरा ग्रंथ निकालें, उसका 5 अध्याय और उसकी 21 आयत निकालें। 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो पाप से अज्ञात है, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए मसीह को गुनाह ठहरा दिया और प्रभु की ये मर्जी है कि आप उसकी महिमा बन जाए। You become his righteousness। अब जो तीसरी समस्या हम लोग के जीवन में आती है कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। आप अपनी वैल्यू खुद निर्धारित मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर को करने दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी वैल्यू निर्धारित करे, क्योंकि परमेश्वर ने ही काम किया है। आपके लिए मसीह को क्या ठहरा दिया? मसीह को पाप ठहरा दिया। आपको कमाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए किसने कीमत चुकाई? प्रभु ने। तो आपकी वैल्यू कौन ठहराएगा? प्रभु ठहराएगा। हालेलुया। आपकी वैल्यू किसे ठहरानी चाहिए? प्रभु को। और उसका ऑलरेडी ठहराई है। गॉड, परमेश्वर जब आपको देखता है, आप छुड़ाए हुए परमेश्वर की संतान हो, जिसे परमेश्वर ने छुड़ाया है, बचाया है। परमेश्वर छुड़ाए हुए हो आप। और जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो आपको नहीं देखता, आपके कामों को नहीं देखता है, लेकिन वो आपको धार्मिकता के वस्त्रों में देखता है। हालेलुया। वो आपको मसीह की धार्मिकता में देखता है। आप ऐसे नहीं दिखते हो, लेकिन आपके और परमेश्वर के बीच में मसीह की धार्मिकता आ जाती है, जो यीशु मसीह ने सूली पे किया है। आपको मसीह की धार्मिकता के वस्त्रों में देखता है परमेश्वर। सो आपकी वैल्यू
आप अपने आप से निर्धारित नहीं कर सकते हो। What you are, जो आप हो, वो बातें, वो परिस्थितियां आपकी वैल्यू निर्धारित नहीं करती है। हम लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी वैल्यू है। नहीं, आप जो काम कर रहे हो, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस तरह का काम कर रहे हो, वो आपकी पहचान नहीं है, वो आपकी पहचान नहीं है। आप जहां रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, वो एरिया आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान मसीह है। When God looks at you, जब परमेश्वर आपको देखता है तो आपको आपको नहीं देखता है, लेकिन वो आपको मसीह की धार्मिकता में देखता है। सो आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? आपकी आइडेंटिटी आप नहीं हो, लेकिन आपकी पहचान मसीह यीशु है। हालेलुया। सो आप जहां पे रह रहे हो, जो काम कर रहे हो, उनको अपनी वैल्यू का आकलन नहीं करने दीजिए। आप उनसे कहीं बढ़कर हो, क्योंकि मसीह के खून के द्वारा खरीदे गए हो। मसीह ने खून देकर आपको खरीदा है। हम लोग बहुत कम में सेटल कर देते हैं, हम डील बहुत कम में सेटल कर देते हैं। मैरी आया और फुसफुसाया, अरे यार तुम बस यही हो, तुम बस यही हो क्योंकि तुम फलाना जगह से आए हो, तुम फलाना में रहते हो, फलाना काम करते हो, इसलिए तुम बस यही हो। और हम बोलते हैं हाँ यही है यार, हम तो बस यही। और हम उस झूठ को सच मान लेते हैं। उस झूठ को सच मत मानिए, वो झूठ है, क्योंकि आप वो नहीं हो। आप प्रोफेशन से जो काम कर रहे हो, आप वो नहीं हो। आप जिस एरिया में रहते हो, आप वो नहीं हो, लेकिन आपकी पहचान मसीह है। क्यों? क्योंकि मसीह के द्वारा आप बचाए गए हो, मसीह के खून से आपको खरीद लिया है। क्या आप वाकई में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने आपको अपने खून से मोल ले लिया है? क्या आप ये विश्वास करते हो? यदि विश्वास करते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी पहचान क्या है। आपकी पहचान परमेश्वर तय करता है। परमेश्वर सबसे ऊपर है ना। इस दुनिया में हम लोग बहुत बार अधिकार दे देते हैं हमारे आस पड़ोस के लोगों को, है ना, जो हमें बुरा भला कहते हैं, जो हमें ताने मारते हैं, हम उन लोगों को अधिकार दे देते हैं। उनको हम लोग ईश्वर के बराबर अधिकार दे देते हैं, वो वाला स्थान दे देते हैं। और बोलते हैं चलो भाई तुम बोल रहे हो तो हम वही हैं, हम वाकई में वो हैं। ऐसा करते हैं ना, हम लोग गलती करते हैं। वो इस गॉड उनसे ऊपर है। और परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? परमेश्वर आपको देख रहा है। क्या देख रहा है? परमेश्वर आपको मसीह की धार्मिकता में देख रहा है। सो आपकी कीमत क्या हुई? आपकी वैल्यू क्या है? आप अपने काम से या जिस क्षेत्र में आप रहते हो या जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, उससे कई बढ़कर आप कीमती हो। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में आप कीमती हो और परमेश्वर को आपकी कीमत तय करने दीजिए, किसी इंसान को नहीं। हम लोग बहुत इंसान के हाथ में चाबी दे देते हैं और हम मिस करते हैं, हम गलती कर जाते हैं। ओके, चौथी चीज, हम जैसा हम लोगों ने अभी बात करी कि हमारे जीवनों में कमियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, लेकिन हमारी वो कमजोरियां आपकी सोच को प्रभावित ना करें, आपके नजरिए को प्रभावित ना करें, आपके विवेक को प्रभावित ना करें। वो कैसे होगा? जब हम उन कमजोरियों के ऊपर हर समय नहीं सोचेंगे, लेकिन हम जो तरक्की कर रहे हैं, हम जिस दिशा में सही हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे जिंदगी में सुधार हो रहा है, हम जब उन एरियाज पे फोकस करेंगे तो वो बातें हमारे विवेक को दूषित नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। एक प्रकार की वीकनेसेस होती है, कई ऐसे एरियाज होते हैं, कई बार जुबान बंदी होती है, कई बार दिमाग में घमंड चढ़ा रहता है, कई बार गुस्सा चढ़ा रहता है, कई बार हम सिर्फ अपना
तरह तरह की कमजोरियां हैं और हमें मालूम होता है कि हमारी क्या कमजोरी है। सो कमजोरी के ऊपर ज़्यादा ना सोचें, लेकिन हम जिन क्षेत्रों में तरक्की कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में परमेश्वर में बदल रहा है, उनके बारे में सोचें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें आत्मिक रूप से। और आखिरी बात है जो हमें प्रैक्टिकली करने की आवश्यकता है, अभी एक सर्वे किया गया, पूरी दुनिया में सर्वे किया गया और इस वक्त देखा गया कि कमजोर सोसाइटी होती है, कमजोर सोसाइटी जो होती है वो कमजोर क्यों होती है? वो कमजोर इसलिए होती है कि जो वहाँ पे बच्चे होते हैं उन बच्चों का मनोबल कमजोर होता है, उन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है और इसलिए जब वो बच्चे आगे बड़े होते हैं जिंदगी में तो वो पूरी सोसाइटी ही कमजोर रहती है, वो सोसाइटी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों में ही आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। सो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बैरी इस बात से डरता है, शैतान इस बात से डरता है, खासतौर से जब मसीहों की बात करें, मसीह बच्चों की बात करें, तो शैतान इस बात से डरता है कि यार इन लोगों के अंदर आत्मविश्वास ना हो, तो वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर बनाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस क्या चीज है? कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम तकिया करते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कोई गोली नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, अब ऐसी चीज नहीं जिसको हम पर्स पे रख लेंगे, ठीक है? कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, कुछ हम लोग अपने सोर्स तय कर लेते हैं और उसकी वजह से हम लोग लीडर रह पाते हैं, उसकी वजह से हम लोग बेखौफ रह पाते हैं और वही उसी को हम लोग कॉन्फिडेंस कहते हैं। कई बार हमारा कॉन्फिडेंस पैसे के ऊपर होता है, राइट? सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? जब पैसा होता है हम बेखौफ रहते हैं, कोई नहीं जी, बीमारी आए, तकलीफ आए, कोई पैसे हैं और हम लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्या एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर हम बाकी में टेक सकते हैं या तकिया कर सकते हैं? क्या हम भरोसा कर सकते हैं? क्या पैसा ऐसी चीज है? बुद्धिमानों ने कहा है कि पैसा तो हाथ का खुल जाते हैं, हाथ कभी कभी बिल्कुल साफ हो जाते हैं, कभी कभी मैले हो जाते हैं, पैसा आ जाता है। तो हम पैसे के ऊपर तकिया नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट ऑन मनी। अगर पैसा नहीं होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस भी छू हो जाएगा। कई बार हमारा कॉन्फिडेंस ताकत के ऊपर होता है, कई बार बुद्धि के ऊपर होता है, कई बार कॉन्टेक्ट्स के ऊपर होता है, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल सकती हैं, जो कभी भी बदल सकती है। अगर हम बोले और मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इतने लोगों को जानता हूँ और उसके हिसाब से सोचे कॉन्फिडेंट रहने का, तो वही लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, कभी भी शत्रु बन सकते हैं। जितने भी जो ज़्यादातर मर्डर केस होते हैं, जब उनके बारे में तहकीकात की जाती है, उनके बारे में जब लोग पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मालूम चलता है कि असली में क्रिमिनल कौन होते हैं। क्रिमिनल वही होते हैं जिनके साथ वो व्यक्ति उनके जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया करता था, जिनके साथ घूमा करता था, वही वो क्राइम करके आगे निकल जाते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट इनके ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, ये ऐसी चीज़ें जो कभी बदल सकती है। अगर हम इनको अपना सोर्स बना रहे हैं कॉन्फिडेंस का, तो हमारा कॉन्फिडेंस कभी भी खो सकता है, कभी भी बिखर सकता है। हमें अपने कॉन्फिडेंस का सोर्स कोई ऐसी चीज को बनाना है जो कभी ना बदले, जो टिकी रहे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रह पाए। और ऐसा सिर्फ एक शख्स है और वो है परमेश्वर। हालेलुया। अपना कॉन्फिडेंस का सोर्स आप परमेश्वर को बनाइए। वो परमेश्वर जब आपके कॉन्फिडेंस का सोर्स होगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं टूटने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का कॉन्फिडेंस किसके ऊपर था? अपने परमेश्वर के ऊपर था। जब भेड़ बकरियों को भालू बाघ
चुरा के ले जाते थे तो वो जाता था और उनको बचा के ले आता था। वो परमेश्वर कभी दाऊद के साथ था, उसने परमेश्वर ने दाऊद को नहीं छोड़ा। और जब कुछ दिनों बाद वही छोटा सा दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था, कॉन्फिडेंटली गोलियत के सामने खड़ा था, तब भी वो परमेश्वर दाऊद के साथ साथ था। उस परमेश्वर ने दाऊद को कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझको हमको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है ये मायने करता है प्रियो। यदि आप पैसे को अपना कॉन्फिडेंस का सोर्स समझोगे तो पैसा कभी भी पलटी मार सकता है। आज है शायद कल ना हो, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। और बताऊं बैरी तो इस ताक में रहता है भाई साहब कि आपके कॉन्फिडेंस को वो तोड़ दे। वो इसी ताक में रहता है, वो चाहता ही ये है, जो दुनिया का कौन है, जो दुनिया का आपका बैरी शत्रु है, शैतान है, वो चाहता ही ये है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को तितर बितर कर दे। अगर आप पैसे को अपना सोर्स बनाओगे कॉन्फिडेंस का तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टिक पाएगा। आप और ताकत को बनाओगे या किसी शौहरत को बनाओगे, वो सब चीज़ें आपके बिखर सकती हैं। लोगों को बनाओगे, लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर आपके कॉन्फिडेंस का सोर्स होगा प्रियो, आप बताना मानता हूँ वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 2010 में 2008 में मैं यहाँ आया था, मेरे पास परमेश्वर था, सिर्फ परमेश्वर था और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। कोई ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं था, कोई ऐसा बैकअप सपोर्ट नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। अगर मेरा सहारा या मेरा कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति के ऊपर होता तो शायद मैं यहाँ टिक नहीं पाता। उसके बाद चर्च 2010 में शुरू हुआ, चर्च में बहुत से लोग थे। अगर मेरा कॉन्फिडेंस उन लोग होते तो मेरा कॉन्फिडेंस कब का छू हो गया होता, क्योंकि उस समय जो लोग थे उनमें से शायद से दाऊद भाई आज यहाँ पर है, बाकी सारे आप लोग नए चेहरे। हम अपने कॉन्फिडेंस का सोर्स किसको बना रहे हैं? यदि परमेश्वर आपके कॉन्फिडेंस का सोर्स है, आपको से बता रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं टूटेगा। आप कॉन्फिडेंटली अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, आप जान पाओगे कि आप कौन है मसीह में, आप अपनी असली वैल्यू को पहचान पाओगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने कॉन्फिडेंस को परमेश्वर के ऊपर रखोगे। बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आने से नहीं रोक सकते। लेकिन यदि आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर है तो वो चीज़ें आएंगी, लेकिन आपका स्वभाव पॉजिटिव बना रहेगा। वो चीज़ें आएंगी, फिर चली जाएंगी, आप टिके रह पाओगे। वो चीज़ें आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी यदि आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। हमें क्या करना है? ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं अपनी वैल्यू को पहचानने में। आप मसीह में क्या है, आपको मसीह में क्या क्या आशीष मिली है, आप उन्हें पहचान पाओगे जब आप इन बातों को प्रैक्टिकली करोगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपको खिलाने की कोशिश करेगी, वो फिर भी प्रयास करेगी आपको निराश कर देगी। सो हमें क्या करना है? ये कुछ बातें हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बातें पूरी तरह से आप बुलेट हो जाओगे, लेकिन ये आपकी मदद करेगी। सो हमें क्या करना है? बातों का ध्यान रखना है और अपना बेहतरीन परमेश्वर को देना है। वो परमेश्वर आपको संभालेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में ये भला काम शुरू किया है और वो ही उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हर एक आशीष को पहचानिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पाए। और ये तब हो पाएगी प्रियो, ये तब हो पाएगी जब हम जो बैरी में बार बार निराश करने की कोशिश करता है, हम उससे बच जाए, हम निराश ना हो, हम आगे बढ़े, तो हम उन आशीषों को, उन बरकतों को जो ढूंढने में दी है पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे प्रभु की महिमा। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदा यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी इबादत के लिए। आपने अपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत करी है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं।
मेरी दुआ है प्रभु यहाँ पे बैठा एक व्यक्ति प्रभु आपने जो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, आपने जो अपनी स्वर्ग के आशीषों से परिपूर्ण किया है प्रभु, हम उन बरकतों को पहचान पाए, हम उन आशीषों को पहचान पाए प्रभु जी। मेरी ये दुआ है प्रभु, यहाँ पे बैठा एक व्यक्ति प्रभु आपकी उन ब्लेसिंग्स को पहचान पाए जो आपने उसको उसके जीवन में रखी है, और प्रभु उन बरकतों के द्वारा, उन ब्लेसिंग्स के द्वारा आपकी महिमा कर पाए। मेरे प्रभु मैं दुआ करता हूँ जिन बातों के ऊपर हमने चर्चा करी है, आपके वचन में जो बातें हमने देखी हैं, आप हमारी मदद करना खुदावंद, ताकि हम प्रभु आप में बढ़ पाए प्रभु जी, और पहले ही हमें बिल्कुल भी निराश न करने पाए प्रभु, तो बिल्कुल भी इस काम में सफल न होने पाए प्रभु। मैं आपकी कलीसिया को, आपके बच्चों को, आपके जवानों को जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके सुरक्षित हाथों में सौंपता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों में हम सबके पास आपके लिए गवाहियाँ। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।